गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 18। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन से रिलेटेड बेसिक बातें की थी और उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से फंक्शन के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक तुम्हारा कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू लेता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस और कुछ ऐसे फंक्शंस जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस हमने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तब मैंने बोला था कि इस सेशन में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगले सेशन में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से लेंथी इन नेचर होंगे या फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस लेंगे जो कि बेसिक फॉर्मूला के अंदर कवर नहीं होते हैं, जिसको हमें डिफरेंशिएट करके निकालना होता है या जिसके लिए हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में क्लॉज होता है कि उसमें हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएं और उसको सॉल्व करके वहां से फंक्शन को सिंप्लीफाई करके without differentiating it how to get the minimum and maximum value of the function। तो आज जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा। इसमें हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन के साथ में डील करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं दैट इज द क्वेश्चन। तुम्हारे क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा। और इस क्वेश्चन के दो पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है और सेकंड पार्ट में इसी फंक्शन का हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन में ये सजेस्ट करूंगा कि विदाउट डिफरेंशिएटिंग हाउ टू डू दिस क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास में 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। और उसी तरह से अगर cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा लिखना है तो सबसे पहले हम लोग cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज 1 प्लस cos टू थीटा बाई 2 और फिर पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं 4 टाइम्स ऑफ ये हो गया 1 माइनस cos टू थीटा बाई 2 और इसको अगर खोल देते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर टू थीटा प्लस 2 cos टू थीटा अपॉन में 4। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेने पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ गया और ये बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस टू थीटा। यहाँ पे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 2 कॉस टू थीटा। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ से माइनस 2 कॉस टू थीटा और प्लस 2 कॉस टू थीटा कैंसिल हो गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और फंक्शन जो है तुम्हारा विदाउट डिफरेंशिएटिंग एक बहुत ही नॉर्मल से फॉर्म में आ गया। मतलब इस पूरे फंक्शन को इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा हमने उसको रिड्यूस करके बना लिया है 3 प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब कॉस के पावर में अगर इवन वैल्यू है या साइन के पावर में अगर इवन वैल्यू है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। दैट मीन्स 3 प्लस 1 इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है जो 4 हो जाएगा। लेकिन कॉस और साइन में हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस और साइन के पावर में अगर इवन है, इवन वैल्यू है तो उसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 रहेगा और अगर ऑड है तो वो -1 रहेगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टू थीटा है दैट मीन्स इवन वैल्यू है कॉस टू थीटा के पावर में, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा and hence it makes it 3 plus 0 that is equals to 3। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि विदाउट डिफरेंशिएटिंग हाउ कैन वी गेट द आंसर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं जो तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि तुम्हें बहुत सिंपल सी फंक्शन दी हुई है 16 साइन थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा और तुमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो अगेन आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने पिछले सेशन में एक फॉर्मूला देखा था जो कि क्वाड्रेटिक को डील करता है और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन थीटा प्लस 0 जो कि अभी कन्वर्ट हो गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसके लिए मैंने दो बातें बताई थी जिसमें से फर्स्ट केस जो था वो हमें ये कहता है कि अगर मेरे क्वाड्रेटिक फंक्शन में लीडिंग कोफिशिएंट दैट मींस ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो फंक्शन हमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही देगा और उसका फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि x की जगह साइन है, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में या साइन थीटा के टर्म्स में ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो -12। दैट मीन्स a एक नेगेटिव वैल्यू है तो साफ पता चलता है
फॉर दैट रीजन ओनली ही हैज आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए के जगह -12, सी तो 0 है, माइनस बी स्क्वायर हो गया 256 का स्क्वायर दैट इज 256, और 4 इंटू -12 हो गया -48। तो टोटल आंसर आ जाता है -256 -48, जिसको हम लोग 16 के टेबल में अगर कट करेंगे तो ये फाइनल आंसर को बना देगा 16/3। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है तुम लोगों के दिमाग में कि सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो तो 1 होती है। वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर सेम क्वेश्चन में साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों आ गए तो हम लोग वहां पे 1 नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर तुम 1 डाल दोगे तो इसका आंसर 16 -12 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे। और सेम फंक्शन वाले क्वेश्चन में अगर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है, तो यूजुअली हम लोग को फॉर्मूला से ही करते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन का है, जो कि मैं तुम लोगों को इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम उसको फॉलो करके करते हो तो क्वेश्चन जो है वो लेंथ वाइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसी लिस्ट में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन फंक्शन दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 5 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 5 विल गेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे तुम्हें इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 5 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 5 विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को जब तुम स्टार्ट करोगे तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मुझे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, और क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट तक ही मांगा गया है, तो हम लोग सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सॉल्यूशन निकालते समय। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 5 पाई बाई 5, और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 5। नाउ आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट, हमें डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो की इक्वेट करना होता है, वो मैंने कर दिया है। तो यहां से तुमको रिलेशन मिल जाएगा cos ऑफ x प्लस पाई बाई 5 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 5। अब दोनों साइड को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं cos ऑफ x प्लस पाई बाई 5 से, तो अपने पास में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1, और यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ x प्लस पाई बाई 5। अब tan 1 देता है 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे सीधा लिख लो tan पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस पाई बाई 5, सो दैट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग tan कैंसिल करेंगे, और वैसे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हो गई पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 20। तो जिस x को हम लोग ढूंढ रहे थे वो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गया पाई बाई 20। अब इसी लिस्ट में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछ रहा है तुमसे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पूरे के पावर में 1/3। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो अगेन आई विल से कि अगर हम लोग को इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज दैट डिफरेंशिएशन कंसेप्ट, तुम सिर्फ इसको ओपन कर दो। तो ये अंदर में तुमको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देगा, और क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तुम देख सकते हो कि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का साइड वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और जो भी इस फंक्शन की दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू होगी वही तुम्हारे टोटल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। तो फिर सीधा हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे, मिनिमम का भी सेम होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये हमें देगा 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 दैट मीन्स 3/4। तो ओवरऑल फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो हो गया 3/4 के पावर में 1/3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह बिना डिफरेंशिएशन से भी उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में रह जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट्स, जो कि प्लस 2 में तुमने काफी सारे किए थे वर्ड प्रॉब्लम। तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते थे जिसमें वो फॉर्मेट इस तरह का रखता था, जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर x प्लस वाई 12 है देन व्हाट इज द, या फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई मांग रहा है तो इसका शॉर्टकट जो होता है वो सिर्फ इतना कहेगा कि तुम एक्स और वाई का जो सम है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो 12 के जो 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे वो 6 6 बनेंगे।
तो यहाँ से तुम सीधा मैक्सिमम प्रोडक्ट देख सकते हो 6 इंटू 6 36 और यही इसका फाइनल आंसर भी होगा। तो यहाँ पे ये आंसर हमने इजिली इसलिए निकाल लिया क्योंकि जो प्रोडक्ट मांगा है एक्स और वाई का, उसमें दोनों का पावर जो है वो 1 1 है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर एक्स और वाई के पावर को चेंज कर देगा तो फिर हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन अभी मैंने नेक्स्ट ले लिया। इसमें दिया हुआ है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 देन फाइंड x एंड y सच दैट द प्रोडक्ट x स्क्वायर y टू द पावर ऑफ 5 इज मैक्सिमम। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ x और y के पावर का है। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हो विदाउट डिफरेंशिएटिंग द थिंग्स, तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल स्टेप्स है। जो भी x के पावर में है उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू अलॉट कर दो। जैसे x के पावर में था 2 तो मैंने उसको वैल्यू अलॉट कर दिया 2k, और y के पावर में है 5 तो उसको मैंने वैल्यू अलॉट कर दिया 5k। अब x और y का जो सम दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से वो 35 है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे 2k प्लस 5k इज इक्वल टू 35, जिससे कि 7k इक्वल टू 35 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब जैसे हमने k की वैल्यू निकाल ली तो जो भी हमने x को लेट किया हुआ था उसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो। x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और y इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन गया x 10 और y 25। मतलब x को 10 और y को 25 रख के हम लोग इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि अगर तुम इसको नॉर्मल तरीके से करोगे देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन, और वो भी थोड़ा सा मुश्किल वाला डिफरेंशिएशन तुम्हें लगेगा इनिशियल स्टेजेस में। तो अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं शॉर्टकट वाले तरीके से, तो विदाउट डिफरेंशिएटिंग वी कैन गेट द आंसर इन वेरी क्विक टाइम। अब जैसे इसी लिस्ट में एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 देन फाइंड x एंड y सच दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। मतलब x और y का सम तुमको दिया हुआ है 60, तुम्हें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू सच दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब शुड बिकम मैक्सिमम। तो जैसा कि मैंने बताया था सेम टू सेम काम यहाँ पे करो। अगर x के पावर में 1 है और y के पावर में 3 है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तो x को वैल्यू अलॉट कर दो 1k का और y को वैल्यू अलॉट कर दो 3k का। अब इन दोनों का वैल्यू अलॉट करने के बाद तुम्हारा जो सम दिया हुआ है वो x प्लस वाई का वो 60 दिया हुआ है, तो वी कैन सिंपली राइट 1k प्लस 3k इज इक्वल टू 60, जिससे कि 4k की वैल्यू आ गई 60। और जैसे ही 4k 60 आया तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 15। अब सीधा वापस डाल दो x 1k और y 3k के हिसाब से। ये हो गया 1 इंटू 15 दैट इज 15, और ये हो गया 3 इंटू 15 दैट इज 45। तो इस क्वेश्चन में तुमने अगेन विदाउट डिफरेंशिएटिंग सिंपल शॉर्टकट लगा के क्वेश्चन के आंसर को बहुत जल्दी निकाल लिया। तो इस तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच लेते हैं तो इसी मेथड का कंसेप्ट वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में कि एक वायर है जिसकी लेंथ दी हुई है 200 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ दी हुई है 200 सेंटीमीटर और इसको तुमने बेंड करके फॉर्म कर दिया एक रेक्टेंगल। और अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो कंसेप्ट अभी मैंने सबसे पहले बताया था उसी का यूज करना है। तो अगर वायर की लेंथ है 200 सेंटीमीटर और इसी को तुमने टर्न करके मोल्ड करके एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया है, तो सीधी सी बात है रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा वो इस लेंथ ऑफ द वायर के साथ इक्वल होगा, क्योंकि वायर ही रेक्टेंगल के चारों तरफ लग गया और वायर रेक्टेंगल के चारों तरफ लग गया, मतलब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जिसको 200 के इक्वल करेंगे तो एल प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 100। अब तुमको फाइंड करना है एरिया, और वो भी मैक्सिमम एरिया। तो अगर तुमको लेंथ और ब्रेड्थ का सम दिया है और तुमको एलबी का मैक्सिमम वैल्यू जिसको एरिया बोलते हैं फाइंड आउट करना है, तो ये कंसेप्ट सेम हो गया। हम लोग 100 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जो कि देगा 50-50। तो एरिया आ गया तुम्हारा 50 इंटू 50 दैट इज 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुमको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा दिया है। अब एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में सेम पैटर्न में, इसमें दिया हुआ है L plus B is equals to K, where L is the length of the rectangle and B is the breadth of the rectangle। तुमको फाइंड करना था मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का फाइंड करना है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ मिला के K बन रहा है, तो सीधा अप्रोच है कि लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करके उसको K/2 और K/2 की वैल्यू असाइन कर देते हैं।
और जैसा ही तुमने ये किया तो एरिया का फॉर्मूला होता है एलबी, तो ये हो जाएगा k/2 इंटू k/2 एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये आंसर तुम्हारा बन जाएगा k²/4। तो इस तरह से तुम्हारे बुक में या तुम्हारे पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि इनको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू 2D एंड 3D फिगर। तो ऐसे क्वेश्चंस को +2 में 6 मार्कर सेक्शन में रखा जाता था और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को डिटेल्ड मेथड से एनडीए के पेपर में सॉल्व कर सके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, तुम्हारा एक फॉर्मेट बना दिया है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का। उसमें तुम्हें करना क्या है कि पूरे पेपर में एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एओडी को यूज करके आए। जैसे अगर ये बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी करवाया है तुम लोग को ये 4 क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तब तो हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल रिजल्ट वाले क्वेश्चन आए तो यू हैव टू फॉलो दिस। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिजल्ट्स को एक तरफ किया है, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये अब इसमें स्क्रीन में आ रहा होगा। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि तुम लोग पहले प्रूफ करते थे उसको यहाँ पे एसिमुलेट कर लिया। सो थोड़ा बड़ा कर दूं अगर मैं, तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। अब ये सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ करता था। इसका पूरा एक मेथड होता था जिसमें हम लोग पहले एक रेक्टेंगल बनाते थे, उसके लेंथ और ब्रेड्थ को एल और बी असाइन करते थे, उससे डायगोनल निकालते थे, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में, तो इसीलिए अगर ये रिजल्ट्स हम लोग देख पा रहे हैं तो ये रिजल्ट्स को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टेगनेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में हर वो चीज है जो हम लोगों ने +2 में प्रूफ किया था। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है ऑफ ऑल द पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। Area of a right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles. A point on the hypotenuse of a right angle triangle is at a distance of A and B from the sides of the triangle. यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, वो sides of the triangle है. Then the minimum length of the hypotenuse is equals to A to the power of 2/3 plus B to the power of 2/3 whole raised to the power of 3/2. तो ये तुम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि तुम इसको याद करने बैठोगे, बट अगर याद कर लेते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स मैंने एक तरफ कर दिए हैं, तो इनका तुम्हारा काम यही है कि इसको एक बार लास्ट में अच्छी तरह से एग्जाम हॉल में, जैसे अभी 10-15 दिन 10 दिन बाकी रहते हैं, तो अगर इसके पॉइंट्स को हम लोग 2-2 करके भी याद करें तो एग्जाम टाइम तक ये सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। और डेफिनेटली हो सकता है तुमको एक क्वेश्चन पेपर में इन रिजल्ट्स के ऊपर में मिल जाए। तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसको करने का और कोई तरीका है नहीं अपने पास में। ये मैंने कुछ देर के लिए इसको स्टेगनेंट किया था और इसको थोड़ा-सा एनलार्ज भी कर देते हैं। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है? तो इस तरह से वो चीज़ों को तुम कर सकते हो। बाकी अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका दूसरा तोड़ यही रहेगा कि तुम अपने एनसीईआरटी की बुक लेके उससे नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये अगर यहाँ लिखा-लिखा है यहाँ पे तो यू कैन गो विद दिस। ये मैंने थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है इसको। आई विल कीप इट फॉर सम टाइम, उसके बाद मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँगा। ओके, अब आने वाले टाइम में यहाँ पे हमारा एओडी खत्म होता है और इसी के साथ-साथ हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी गेटिंग इनटू इंटीग्रेशन पार्ट, जो कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही होता है। तो उसको भी थोड़ा बेसिक लेवल से करेंगे, बट उसमें एक चैप्टर होता है एरिया अंडर द कर्व्स। तो मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसपे मैंने एरिया अंडर द कर्व्स के शॉर्टकट्स देने हैं तुम्हें, कुछ 14-15 शॉर्टकट्स होते हैं और तुम्हें बेसिकली ट्राई करना है कि पेपर में अगर उस शॉर्टकट के ऊपर में क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उनको डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि उस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसको जो करने का तरीका होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो मैंने उसके कुछ शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, तो शॉर्टकट्स अगर तुम स्टडी कर लोगे तो तुम्हें मेथड से नहीं करना है और हमेशा एक क्वेश्चन उस शॉर्टकट से ज़रूर बनता है। एक क्वेश्चन एलाबोरेटिव मेथड से होगा, वो तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज़ इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व दोज़ टाइप ऑफ क्वेश्चंस और वैसे बोर्ड में वो 6 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आता है। और ये जो मैं अभी रिजल्ट दिखा रहा हूँ ये भी उसी के ऊपर में है, ये भी 6 मार्कर क्वेश्चन के अंदर ही आता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है? तो अगले सेशन में हम लोग जब मिलेंगे तो वी विल बी डूइंग दोज़ स्पेशल रिजल्ट्स या शॉर्टकट्स जो भी एरिया अंडर द कर्व्स के अंदर। उसके बाद ही हम लोग इंटीग्रेशन में जाएँगे एंड देन वन मोर टॉपिक इज़ देयर, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई एम टारगेटिंग बाय 31st इट विल गेट ओवर। ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।